बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिशरीज सेक्टर को लेकर बैठक की है। डीप फिशिंग और सी फूड एक्सपोर्ट पर जोर दिया गया। प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विचार भी किया गया है। तो प्रधानमंत्री की बैठक जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के आप देखते हैं कि लगातार बैठकें होती रहती हैं और फिशरीज सेक्टर को लेकर के यहाँ पर बैठक हुई है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में फिशरीज सेक्टर को लेकर के, क्या खबर अभी तक सामने आई? बिल्कुल, देखिए, ब्लू इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति और भविष्य की योजना की समीक्षा की और उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। इस बैठक में समझिएगा, गहरे समुद्री मत्स्य पालन यानी कि डीप सी फिशिंग और सी फूड एक्सपोर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ब्लू इकोनॉमी का जिक्र करते हैं, उसको बढ़ावा देने पर चर्चा की और क्या केंद्र बिंदु था उसको भी आपको बताते हैं कि मुख्य बिंदु क्या थे। देखिए, पहला, गहरे समुद्री मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। उससे होगा कि समुद्री खाद्य निर्यात का लक्ष्य बढ़ेगा और वर्तमान से लेकर भविष्य में आते आते अगले कुछ सालों में किस तरीके से उसको बढ़ावा देना है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसका पंजीकरण कराने को प्रोत्साहित करना, इस प्लेटफॉर्म को सुव्यवस्थित इसको यूज करना। फिर देखिए, आज जो बार बार मैं आपको जिक्र कर रही हूँ, नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग, जैव विविधता संरक्षण और तटीय समुदाय की आजीविका को सुनिश्चित, जो इस पर जिनका रोज का खर्चा चलता है, जीवन चलता है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनका कैसे ध्यान दिया जाए, जिससे नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए और वो अपना जीवन पालन अच्छे से कर सके। लेकिन इसके पीछे की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का ये लक्ष्य है कि वो आने वाले समय में किस तरीके से बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है सी फूड में, उसके लक्ष्य को निर्धारित कर रहा है। अब मैं आपको कुछ और मुख्य बिंदु बता दूं कि देखिए, पहले ही लंबे समय से बैठकों का दौर चल रहा था। इसको लेकर गवर्नमेंट लंबे समय से पुश कर रही थी कि डीप सी फिशिंग को बूस्ट कैसे किया जाए। जब डीप सी फिशिंग को बूस्ट किया जाएगा तो सी फूड एक्सपोर्ट बढ़ेगा और भारत का लक्ष्य है कि विश्व में वो सी फूड एक्सपोर्टर बने। और इसके पीछे का लक्ष्य है कि आज पूरा विश्व सी फूड को पसंद करता है। लोग अपने लंच, डिनर, नॉर्मल उसमें सी फूड का इस्तेमाल ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में होता है। भारत उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाहता है और उसी से ब्लू इकोनॉमी बढ़ेगी। ब्लू इकोनॉमी बढ़ने से जो फिशिंग जो है, जिनका अपना जीवन पालन फिशरी से होता है, और वो खास तौर पे जो साउथ इंडिया है, उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा वहां की इकोनॉमी को, और वहां पर इसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसकी एनुअल रिपोर्ट भी लगातार प्रधानमंत्री देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से कुछ दिनों पहले उनकी रिपोर्ट देखी गई थी। तो ये तमाम मुख्य मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये हाई लेवल बैठक हुई। और आपको बता दें कि NFDB की एनुअल रिपोर्ट देखी गई और उसको आधुनिक तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए, बुनियादी ढांचों का विकास कैसे हो, मछुआरों का सशक्तिकरण कैसे हो। मुख्य बात यह है, मछुआरों का सशक्तिकरण और निर्यात बाजारों का विस्तार कैसे हो, वैश्विक बाजार में भारतीय समुद्री उत्पादकों की पहुंच कैसे बढ़े, ये पूरा मुख्य मुद्दा इसमें रहा है। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक और आदित्य अलग अलग पहलू बता रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लू इकोनॉमी, जिसको लगातार बढ़ाने की कोशिश और इसी संदर्भ में यहाँ पर चर्चा।